कहानी के शुरुआत में हमें दो कॉलेज स्टूडेंट्स जिनका एक का नाम पैक्सन और दूसरे का नाम जोश होता है, दरअसल ये दोनों यूरोप में घूमने के लिए आए थे। वहीं आइसलैंड में इनका एक सबसे अच्छा दोस्त ओली मिल जाता है, जो तीनों मिलकर एम्स्टर्डम जाते हैं और वापस आते समय बहुत देर रात हो जाती है। तो वो देखते हैं कि उसका डोर क्लोज होता है, जिसे कोई खोल भी नहीं रहा था और मजबूरन उन्हें बाहर ही स्टे करना पड़ जाता है कि तभी उसके नेवर में एक लड़का जिसका नाम एलेक्स था, वो उन तीनों को अपने फ्लैट पर बुलाता है और ये तीनों चले भी जाते हैं। एलेक्स उन लोगों को बताता है कि वे लोग वहाँ की एक हॉस्टल में चले जाएं, जहाँ पर उन्हें बहुत ही ज्यादा गर्ल्स मिलेंगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों अमेरिका से यूरोप अयाशी करने के लिए आए हुए थे, इसीलिए उसकी बातों को सुनकर वो अगले ही दिन स्लोवाकिया की ट्रेन में बैठ जाते हैं। वहीं पर उस ट्रेन में वे लोग एक बिजनेसमैन से मिलते हैं और जब वो देखते हैं कि जब वह खाना खा रहा था तब उसकी हाथ बहुत ही ज्यादा कांप रहा था, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो शख्स इन्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और ये सभी आपस में बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में वो आदमी जोश के पैर पर अपना हाथ रख देता है, जिससे जोश को काफी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वह काफी जोर से चिल्लाता है और उठकर वहां से चला जाता है। कुछ ही समय गुजरने के बाद उनकी मंजिल यानी स्लोवाकिया आ जाता है। वहां की स्टेशन पर उतरते ही वह देखते हैं वहां पर उन तीनों के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था, जिसके बाद वे तीनों उसी हॉस्टल हॉल में जाते हैं जिसके लिए आए हुए थे और हर तरफ उन्हें लड़कियां ही लड़कियां नजर आ रही थी, जिन्हें देखकर वह काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो लोग अपने रूम में जाते हैं, जहां पर उन्हें अपने रूम में नतालिया और स्वेतलाना से मिलते हैं। दोनों लड़कियां उन तीनों को स्पा में जाने के लिए इनवाइट करती हैं और ये तीनों उसके लिए तैयार भी हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे स्पा में चले जाते हैं और वो लड़कियां उन्हें एक डांसिंग क्लब में लेकर जाती हैं। वहां पर जाने के बाद सभी काफी अच्छे से मनचाहे एंजॉय करने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद जोश फ्रेश होने के लिए उस क्लब से बाहर आता है। उसी समय उस कम्युनिटी की कुछ क्रिमिनल बच्चे उसे घेर लेते हैं और डरा धमका कर उसे पैसे निकालने की डिमांड करने लगते हैं। तब वही बिजनेसमैन जो इन्हें ट्रेन में मिला था, वो वहां पर आकर उन बच्चों के आगे कुछ पैसे फेंक देता है और वो बच्चे उन पैसों को उठाकर वहां से निकल लेते हैं। जोश उस बिजनेसमैन को थैंक्स बोलने के साथ उसे ड्रिंक ऑफर करता है और ट्रेन में किए हुए अपने बिहेव पर माफी मांगता है। वो जोश से कहने लगा कि जितनी उसकी एज है उसके मुताबिक उसे यही करना चाहिए कि वह गुस्से को बर्दाश्त करके बैठ जाए, और उस समय वो कर भी क्या सकता था। और दूसरी तरफ ओली रिसेप्शन पर मौजूद एक लड़की को अपने साथ लेकर कहीं चला जाता है। सुबह उठकर वो दोनों काफी खुश थे क्योंकि जो सोचकर वह यहाँ पर आए थे उससे कई ज्यादा भी अयाशी कर चुके थे। लेकिन तभी इन्हें पता चला कि कल रात से ही ओली इनके पास नहीं है और कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। वो ओली को कॉल भी कर रहे थे लेकिन उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। पूछताछ करने पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि ओली तो सुबह ही चेक आउट कर चुका था, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वह हमारे बिना कैसे जा सकता है कि तभी एक जापानीज लड़की जिसका नाम काना था उन लोगों के पास आती है और अपने फोन में ओली और अपनी फ्रेंड की पिक्चर दिखाती है। वो उन दोनों को बताती है कि यह पिक्चर उसने मुझे सुबह ही भेजी है और उसकी फ्रेंड जिसका नाम यूकी है वो भी लापता है। कुछ देर के बाद ओली के नंबर से एक पिक्चर रिसीव होता है और उसमें लिखा हुआ था कि मैं घर पहुंच चुका हूं, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सच्चाई तो यह थी कि किसी ने का सर उसके बॉडी से अलग कर दिया था और साथ में वह शख्स काना की फ्रेंड यूकी को भी टॉर्चर कर रहा था। दूसरी तरफ पैक्सन और जोश काना के साथ वहां से निकलने का प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर नतालिया और स्वेतलाना आ जाती है और उन्हें डांसिंग क्लब में चलने के लिए कहती है। अब क्योंकि जोश का तो ऐसे भी दिमाग खराब हो चुका था, जबकि पैक्सन अभी भी एंजॉय करना चाहता था, इसीलिए वो जोश को भी क्लब जाने के लिए एग्री कर लेता है। क्लब में जाकर वो लड़कियां उन दोनों को शराब में कुछ मिलाकर पिला देती हैं, जिसकी वजह से जोश की तबीयत बिगड़ने लग जाती है और वो वापस हॉस्टल में आ जाता है। और जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता ही है वो फौरन बेहोश हो जाता है। साथ में पैक्सन का भी वही हाल था, उसकी भी तबीयत खराब होती जा रही थी और वो वॉशरूम की बजाय स्टोर रूम में चला जाता है और उसका डोर लॉक हो जाता है और उसके अंदर ही वो बंद हो जाता है। होश में आने पर वो वहाँ कुछ नोटिस कर पा रहा था। कुछ टाइम के बाद उसे पता चलता है कि किसी ने उसे एक रूम में लॉक करके उसे एक स्टूल से बांध दिया और उसके चारों तरफ औजार ही औजार हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसके मुंह से मास्क हटाता है और एक ड्रिल लेकर उसके चेस्ट में 2 होल कर देता है। यहाँ पर पता चला कि यह कोई और नहीं
बल्कि वही ट्रेन वाला बिजनेसमैन ही था। वो जोश को बताता है कि वह हमेशा से ही एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन यह सपना उसका कभी पूरा नहीं हो पाया। उसकी वजह यह थी कि हमेशा से उसकी हाथ कांपती रहा करती थी। यहाँ पर जोश रोते हुए उससे काफी रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज वो उसे छोड़ दे, लेकिन बिजनेसमैन ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला था। पहले वो उसके पैर को पीछे से काटता है और उसके सामने वाले एक रूम का दरवाजा खोलकर उसके हाथ पैर जो उसने उसे बांध रखे थे वो भी खोल देता है और उससे कहता है कि अब वो आजाद हो चुका है और वह अब यहाँ से खुशी खुशी जा सकता है। लेकिन पैर पीछे से कटे होने की वजह से वो भागने में नाकामयाब रहा। अब क्योंकि वह चल नहीं सकता था, इसीलिए वो क्रोलिम करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बिजनेसमैन उसका गला काटकर उसकी जान ही ले लेता है। यहाँ पर पैक्सन को भी होश आ चुका था और वह दोबारा से उसी हॉस्टल में जाता है जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट उसे सेम पिछली बार की तरह उसे बताता है कि वो कल सुबह ही चेकआउट कर चुका है, जिसे सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कोई भी चेकआउट नहीं किया हुआ था। और फिर एक रूम रेंट पर मांगता है। रूम रेंट पर लेने के बाद वो उससे काना के बारे में भी पूछता है। उसकी बात को सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट जवाब देता है कि वो भी यहाँ से सुबह में चली गई है। पैक्सन अपने रूम में आता है और फिर से उसके साथ सेम उसी तरह से होना शुरू हो जाता है जो पिछली बार हो चुका था। यानी रूम में आते ही उसे दो लड़कियां मिलती हैं जो उसे स्पा पर चलने के लिए इन्वाइट करती हैं। यह सब कुछ देखकर उसे काफी अजीब लगने लगता है और वह काफी हैरानी के साथ वो जोश को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि उसका फोन बंद था। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहे थे। इसीलिए वह वापस हॉस्टल में आकर नतालिया स्वेतलाना से जोश के बारे में पूछने लगता है, जिससे पहले तो उसे अपनी बातों में घुमाना शुरू करती है, लेकिन जब वह काफी गुस्से में आकर बात को दोहराता है तब वो उसे बताती है कि उन्होंने जोश को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था और नतालिया पैक्सन को वहां पर लेकर जाती है। वो उसे एक पुरानी फैक्ट्री पर लेकर जाती है जहां पर कुछ अमीर लोग और उनके काफी सारे गार्ड मौजूद थे। जब वो लोग अंदर जाते हैं तब पैक्सन देखता है कि उसके फ्रेंड जोश को काफी बुरी तरह से चीर फाड़ कर रखा गया होता है और बिजनेसमैन उस पर किसी तरह का सर्जरी ऑपरेशन कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सिक्योरिटी गार्ड फौरन वहां पर आ जाते हैं और उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं। पैक्सन अपने चारों तरफ जब देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था और हर तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो लोग पैक्सन को भी एक रूम में लाकर उसे बांध देते हैं और उसे भी कुछ बोलने के लिए कहते हैं। जैसे ही वह कुछ बोलता है तब गार्ड कहता है कि यह एक अमेरिकन है और यह कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके साथ एक आदमी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और एक चैन साव लेकर उसके हाथ काटने के चक्कर में उसकी हाथ का उंगलियां ही काट देता है, जिसकी वजह से उसकी हथकड़ी भी कट चुकी थी। काटने वाला आदमी जैसे ही आगे बढ़ता है कि तभी खून की वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह नीचे गिर जाता है और उसी चैन साव से उसका अपना ही पैर कट जाता है। जल्दी से पैक्सन खुद को आजाद किया और वहां से पिस्टल को उठाकर उसे शूट करके मार डाला। गन की आवाज सुनकर फौरन सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर आने लगते हैं, लेकिन पैक्सन उन्हें ऐसा शो करवाता है कि जैसे वह अभी भी चेयर से बंधा हुआ है और जैसे ही उसे मौका मिला वो उन गार्ड को भी मार देता है और इसी के साथ ही उस पिस्टल की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। फिर वो वहां से निकलकर भागते हुए एक रूम में पहुंच जाता है और वो देखता है कि चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं कि तभी अचानक से वहां पर कोई आ जाता है और वो उन्हीं लाशों में छुप जाता है। वो आदमी उन डेड बॉडीज को कहीं रखने के लिए ले जा रहा था कि तभी वहीं पर पैक्सन को जोश की डेड बॉडी भी नजर आती है। वो अपने आप को किसी तरह संभालता है और मौका मिलते ही उस मोटे वाले आदमी को जान से मार डालता और वहां से निकल गया और लिफ्ट से होता हुआ वो फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। उसी रूम में कुछ अच्छे कपड़े मिलते हैं और वो उन्हें पहन लेता है। उसके पहने हुए ड्रेस के पॉकेट में एक कार्ड मिला था जो उस जगह का एड्रेस था, यानी उस जगह का नाम एलीट हंटिंग था। उस कार्ड के पीछे अलग अलग कंट्री के लोगों का रेट भी लिखा गया था, जिसमें अमेरिका के लोगों का रेट बहुत ज्यादा हाई था। अभी पैक्सन यह सब कुछ देख ही रहा था कि वहां पर एक आदमी अचानक से आता है, लेकिन वो समझने लगा कि पैक्सन एक क्लाइंट है, इसीलिए वो उसे बताता है कि उसे एक जापानीज लड़की मिली है जिसके साथ उसने बहुत ही कुछ प्लान किया हुआ है। यह आदमी किसी और लड़की की नहीं बल्कि उसी लड़की काना की बात कर रहा होता है। उस आदमी के जाते ही पैक्सन उसका पिस्टल उठाया और फौरन वहां से बाहर निकल गया। बाहर आते ही
उसे एक कार नजर आती है जिसमें एक चाबी भी लगी हुई थी। अभी वो उस कार में बैठ ही रहा था कि तभी अंदर से उसे काना की चीख की आवाजें सुनाई देती हैं। इसीलिए वह फौरन उसे बचाने के लिए चला जाता है और जैसे ही वो उसके रूम में जाता है वो देखता है कि वही आदमी उसकी फेस को ब्लो टॉर्च से जला रहा होता है। यह देखने के बाद वो उस आदमी को वहीं पर मार डालता है, लेकिन काना बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होती है क्योंकि उसकी एक आंखें बाहर निकल चुकी थी। पैक्सन उसे बचाने के लिए उसकी आंख को उसकी बॉडी से काट कर अलग कर देता है। यहाँ पर यह चीज बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। किसी तरह वह मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। बाहर आकर गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं और इसी के साथ बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए उसे नतालिया, स्वेतलाना और साथ में एलेक्स भी नजर आते हैं। उन्हें देखते ही वो उन तीनों को गाड़ी से उड़ाकर मार डालता है। पैक्सन स्टेशन पर पहुंचने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस वाले भी उन लोगों के साथ मिले हुए थे। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर पैक्सन को देख लेता है और जैसे ही वह उन लोगों की तरफ बढ़ता है वो दोनों कार से निकलकर भाग जाते हैं। वह भागते भागते किसी तरह स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचकर नोटिस करने पर पता चला कि वहां पर भी बहुत से लोग उन्हीं दोनों की तलाश में पड़े हुए थे। वहां पर एक मिरर में काना अपनी फेस देखती है और वह यह देखकर दंग रह जाती है और वह टूट जाती है। इसीलिए वह सामने से आते हुए ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लेती है। इस इंसिडेंट को देखकर सारे के सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और पैक्सन को भागने का मौका भी मिल जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर वो ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन भी बढ़ने लगती है। लेकिन जब पैक्सन ट्रेन में बैठा हुआ था तभी उसे उसी बिजनेसमैन की आवाज सुनाई देती है। जिस स्टेशन पर वो आदमी उतरता है वहीं से पैक्सन उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है। वो बिजनेसमैन अपनी एक छोटी बेटी के साथ होता है और वो दोनों अलग अलग वॉशरूम में चले जाते हैं। वो आदमी काफी देर तक वॉशरूम के बाहर अपनी बेटी का इंतजार करता है, लेकिन वह बाहर नहीं आती। इसीलिए वह अंदर देखने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर उसकी बेटी मौजूद नहीं थी, सिर्फ उसका इकलौता टॉय था। वो अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं पर भी उसकी बेटी नजर नहीं आ रही थी। यहाँ पर पता चलता है कि पैक्सन उस आदमी की बेटी को किडनैप कर चुका था और उसे लेकर चला जाता है। इस मूवी में जिस क्लब को दिखाया गया है वो एक ऐसा क्लब है जो अमीर लोग अपनी गुस्से भड़ास को बाहर निकालने के लिए दूसरे कंट्रीज के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। और अलग अलग कंट्री के लोगों का तरह तरह के रेट थे और सबसे ज्यादा अमेरिका के लोगों का प्राइस इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोग अमेरिका से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। इस काम में पुलिस भी साथ देती है क्योंकि यह उनका यहाँ का एक नियम बन चुका है। यह काम बहुत पहले से शुरू हुआ था जो आज भी चलता आ रहा है। यहाँ पर ये लोग ढेर सारी लड़कियों को प्रोवाइड करवाते हैं और इसी एड में उन्हें मार डालते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।